तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे चैनल इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंट में। दोस्तों आज की वीडियो में बात करूँ वीएफडी के बारे में। दोस्तों वीएफडी क्या होता है दोस्तों, और हमें वीएफडी की कब जरूरत पड़ती है दोस्तों, और वीएफडी का हम कहाँ-कहाँ उपयोग करते हैं दोस्तों, और वीएफडी के कौन-कौन से पार्ट्स होते हैं दोस्तों, ये कैसे वर्क करता है, सब इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। जो भी दोस्त हमारे इलेक्ट्रिकल से बैकग्राउंड रखते हैं या इलेक्ट्रिकल में वर्क करते हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे वेयर एंड व्हाई टू यूज ए वीएफडी, मतलब कि कहाँ और क्यों वीएफडी का उपयोग करते हैं दोस्तों। फिर हम जानेंगे एसी और डीसी इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद हम देखेंगे सिंगल फेस और थ्री फेस के बारे में, फिर फ्रीक्वेंसी और फिर मेन पार्ट्स, मतलब वीएफडी में कौन कौन से मेन पार्ट्स होते हैं दोस्तों। फिर हम जानेंगे रेक्टिफायर के बारे में, डीसी बस या डीसी लिंक के बारे में जानेंगे। फिर इन्वर्टर क्या होता है, कैसे वर्क करता है। फिर आप देखोगे तो पल्स विद मॉड्यूलेशन, मतलब इसको शॉर्टकट में हम बोलते हैं पीडब्ल्यूएम, पीडब्ल्यूएम भी बोलते हैं दोस्तों, इसके बारे में भी जानेंगे दोस्तों। फिर हम जानेंगे हाउ वीएफडी वर्क, मतलब वीएफडी कैसे काम करता है, सब वीडियो हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि दोस्तों वीएफडी का उपयोग कहाँ और क्यों किया जाता है। तो वीएफडी का उपयोग जितने भी हमारी मोटर रहती है दोस्तों, जितने भी हमारी मोटर रहती है दोस्तों, मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए हम करते हैं दोस्तों। जितने भी मोटर रहती है दोस्तों, मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए करते हैं दोस्तों। ये क्या फायदे हैं दोस्तों, कि जैसे कि मुझे अभी कोई भी मोटर चलाना है दोस्तों, मोटर हमारी जैसे कि 4 पोल की अगर मोटर है दोस्तों, 4 पोल की अगर मोटर है दोस्तों, और 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है दोस्तों, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, क्योंकि मोटर की जो स्पीड रहती है वो डायरेक्टली डिपेंड करती है हमारी फ्रीक्वेंसी पे दोस्तों। फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी मोटर की स्पीड भी उतनी ज़्यादा होगी दोस्तों। अब एग्जाम्पल के लिए कोई भी मोटर जैसे कि मैं 50 हर्ट्ज पे चलाऊँ, उसका अगर आरपीएम हमारा 1500 है, 1500 आरपीएम की मोटर है दोस्तों, पर मुझे वहाँ पर 1500 आरपीएम की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। मुझे वहाँ पर 1500 आरपीएम की ज़रूरत नहीं, मुझे वहाँ पे 1000 आरपीएम की ज़रूरत ही है, खाली आरपीएम की ज़रूरत ही है दोस्तों। अगर मैं इस मोटर को मैं डीयूओल, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर डीओएल में चलाऊँ, या फिर स्टार डेल्टा में चलाऊँ, स्टार डेल्टा स्टार्टर में चलाऊँ दोस्तों। इससे क्या होगा दोस्तों, हमारा जो पावर रहता है वो ज़्यादा लेगा। डीओएल में क्या होगा, डायरेक्ट मतलब मोटर चलती है दोस्तों हमारी। जैसे हम बटन को प्रेस करेंगे, स्टार्ट करेंगे, जैसे मैं स्टार्ट करूंगा तो डायरेक्ट चलेगी, मतलब फुल आरपीएम पे चलेगी दोस्तों ये। और जो स्टार डेल्टा है वो भी फुल आरपीएम पे चलेगी दोस्तों, लेकिन हमें रिक्वायरमेंट नहीं, हमें अभी 1000 आरपीएम की रिक्वायरमेंट ही है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हम इसका आरपीएम कम करने का, आरपीएम कम कैसे करेंगे, तो उसको वीएफडी की सहायता से ही हम आरपीएम कम कर सकते हैं। जितना हमें रिक्वायरमेंट रहती है, जैसे कि हमें अभी 1000 आरपीएम की रिक्वायरमेंट है दोस्तों, तो हम 1000 वीएफडी की सहायता से हम कम कर सकते हैं। यानी कि इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो 40 हर्ट्ज कर देंगे तो आरपीएम हमारा कम हो जाएगा। कैसे होगा दोस्तों, क्योंकि जो आरपीएम रहता है दोस्तों, जैसे कि आरपीएम है, वैसे इसका फार्मूला 120 बटे फ्रीक्वेंसी बटा पोल। जैसे कि मैंने बताया कि अभी हमारा जो पोल है वो 4 पोल की फ्रीक्वेंसी मैंने 40 हर्ट्ज कर दी दोस्तों, और जो पोल है दोस्तों वो 4 पोल है। 4 का जैसे 4 30 मल्टीप्लाई 4, यानी कि लगभग 1200 आरपीएम हो जाएगा दोस्तों। अगर मैं इसको 35 इसको मैं अगर 35 हर्ट्ज पे चलाऊंगा तो लगभग 1050 आरपीएम के आसपास आ जाएगी दोस्तों। तो ऐसे हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी कम करते हैं तो हमारी जो मोटर का आरपीएम भी कम हो जाता है दोस्तों। तो इससे क्या होता है, पावर भी सेविंग होता है दोस्तों, मशीन की जो मेंटेनेंस काम होता है वो भी बहुत कम हो जाता है दोस्तों। उसके अलावा भी बहुत सारे फायदे होते हैं दोस्तों, इसलिए हम वीएफडी का उपयोग करते हैं दोस्तों। अब बात करने वाले एसी और डीसी। एसी और डीसी इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा एसी। एसी करंट, एसी करंट का मतलब होता है जैसे कि कोई भी, जैसे हमारे यहाँ पर कोई लोड हो गया दोस्तों, एग्जांपल के लिए मान लेते हैं हम एलईडी बल्ब है दोस्तों। इस एलईडी बल्ब को मुझे फेस और न्यूट्रल देना है दोस्तों, फेस और न्यूट्रल देना है। मैं यहाँ से फेस दे दिया दोस्तों, न्यूट्रल दे दिया दोस्तों। तो ये एसी सप्लाई क्या करता है दोस्तों, ये समय के साथ डायरेक्शन चेंज करता रहता है। मतलब ये अभी जैसे कि कुछ टाइम इधर जाएगा, सप्लाई हमारा फेस से जा रहा है, तो कुछ टाइम रिटर्न आएगा, फिर रिटर्न न्यूट्रल से भी आएगा, रिटर्न न्यूट्रल से भी जाएगा दोस्तों। मतलब ये क्या करता है दोस्तों, एक सेकंड में 50 बार डायरेक्शन चेंज करता है दोस्तों, 50 बार डायरेक्शन चेंज करता है। कौन, एसी करंट दोस्तों। एसी करंट क्या करता है, 50 बार कम, मतलब 50 बार डायरेक्शन चेंज करता है। कौन, एसी करंट दोस्तों। कभी लोड की साइड जाएगा, कभी लोड से वापस रिटर्न आएगा दोस्तों। मतलब ये 50 बार डायरेक्शन की फ्रीक्वेंसी की बात करो दोस्तों, जो इसकी वेवफॉर्म है दोस्तों, वेवफॉर्म क्या करती है दोस्तों, इसे तो ये क्या करता है दोस्तों, कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे, मतलब कोई बंद होगा कभी चालू होगा। हमें क्या रहता है, फ्रीक्वेंसी
50 हर्ट्ज रहती है तो कई बार हमारा क्या लोड पंचर होता है कि हमें पता नहीं चलता दोस्तों, क्योंकि सेकंड में होता है दोस्तों। 1 सेकंड में 50 बार, यानी कि आप देख नहीं पाओगे दोस्तों। तो ये एसी करंट होता है दोस्तों। अब बात करेंगे डीसी करंट के बारे में। डीसी करंट की बात करूँ मैं, डीसी करंट की जो डायरेक्शन रहती है वो एक ही दिशा में रहती है। जैसे कि इस दिशा में जा रहा है दोस्तों, जिससे कि कोई रिवर हो गया, आपने देखा हो नदी, नदी की जो डायरेक्शन रहती है इससे एक ही दिशा में जाएगा दोस्तों। इसका करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा दोस्तों। अगर चेंज नहीं होगा तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो रहती है दोस्तों, फ्रीक्वेंसी इसकी नहीं होती है, मतलब ये जीरो ही होती है लगभग। इसकी फ्रीक्वेंसी नहीं होती, मतलब ये सीधी डायरेक्शन में जाएगा दोस्तों आपका। ये वेवफॉर्म इसकी अगर देखूं तो सीधी डायरेक्शन में जाएगा, जबकि एसी की आपने देखा कि एसी की वेवफॉर्म कम ज्यादा होती रहती है, मतलब 1 सेकंड में 50 बार बंद चालू होता है दोस्तों। और ये बंद चालू नहीं होता है दोस्तों, सीधी डायरेक्शन में जाता है दोस्तों। ये होता है हमारा डीसी दोस्तों। अब बात करेंगे दोस्तों, अब बात करेंगे सिंगल फेस और थ्री फेस के बारे में। सबसे पहले मैं बात करूँगा सिंगल फेस के बारे में। सिंगल फेस, सिंगल फेस में क्या होता है दोस्तों, फेस और न्यूट्रल होता है। सिंगल फेस में क्या होता है, फेस और न्यूट्रल। जब भी आप वोल्टेज चेक करोगे तो लगभग आपको 220 वोल्ट या 230 वोल्ट आपको आएगा दोस्तों, 230 वोल्ट आएगा दोस्तों। और जो थ्री फेस रहता है दोस्तों, थ्री फेस में क्या रहता है दोस्तों, कोई भी जैसे कि दो फेस हो गए, आर वाई और बी, तीन फेस हो गए दोस्तों। जैसे मैं आर और वाई के बीच में वोल्टेज चेक करूंगा आपको 415 वोल्ट लगभग देखने को मिलेगा दोस्तों। ऐसे ही हम वाई और बी में चेक करूंगा तो भी 415 वोल्ट देखने को मिलेगा दोस्तों। तो ये होता है हमारा फेस। तो ये हो गया हमारा थ्री फेस। तो अब बात करेंगे फ्रीक्वेंसी के बारे में दोस्तों। जैसे कि मैंने फ्रीक्वेंसी के बारे में बताया, जैसे कि जो हमारे जो हमारी इंडिया की फ्रीक्वेंसी वो 50 हर्ट्ज है दोस्तों। 50 हर्ट्ज से एसी में फ्रीक्वेंसी रहता है दोस्तों, लेकिन डीसी में नहीं रहता है दोस्तों। डीसी में फ्रीक्वेंसी नहीं रहता है दोस्तों। अब बात करूंगा मेन पार्ट्स के बारे में दोस्तों। मेन पार्ट्स कौन कौन से वीएफडी में दोस्तों, मेन पार्ट्स की बात करूंगा दोस्तों तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर जो रेक्टिफायर है ये भी वीएफडी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है दोस्तों। उसके बाद आप देखोगे डीसी बस या फिल्टर, इसको डीसी लिंक भी बोलते हैं दोस्तों, डीसी लिंक भी बोलते हैं। उसके बाद आप देखोगे तो इन्वर्टर, ये भी वीएफडी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ये इन्वर्टर ऐसा भाग होता है जहाँ पर, ये इन्वर्टर ऐसा पार्ट्स होता है जहाँ पर हमारे फ्रीक्वेंसी को हम कम ज़्यादा करते हैं दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे देखोगे आप तो ये हमारा कंट्रोल सेक्शन, कंट्रोल सेक्शन। ऐसे अलग अलग पार्ट्स होते हैं दोस्तों। पार्ट्स का क्या क्या काम होता है, कैसे वर्क करता है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे जैसे कि एसी, थ्री फेज एसी सप्लाई है दोस्तों। हमारा तीन फेज आया दोस्तों, आर वाई और बी। ये आर फेज है, वाई फेज और बी फेज है। तीन फेज आए हमारे रेक्टिफायर में दोस्तों। रेक्टिफायर में क्या होता है दोस्तों कि जो एसी सप्लाई है दोस्तों, रेक्टिफायर में क्या होता है, एसी है उसको डीसी में कन्वर्ट किया दोस्तों, मतलब एसी वो वेवफॉर्म को डीसी में कन्वर्ट कर दिया दोस्तों। अब यहाँ पर डीसी फिल्टर लगा है दोस्तों। नेक्स्ट सेक्शन में डीसी फिल्टर और डीसी लिंक भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, डीसी को स्मूथ किया जाता है दोस्तों, डीसी को स्मूथ किया जाता है, मतलब फिल्टर किया जाता है दोस्तों। फिल्टर करने के बाद ये जाता है हमारा इन्वर्टर सेक्शन। इन्वर्टर सेक्शन क्या करता है दोस्तों, इसको इन्वर्टर सेक्शन में आईजीबीटी या मॉसफेट मॉसफेट ये लगे रहते हैं दोस्तों। ये क्या फास्ट स्विचिंग करते हैं। फास्ट स्विचिंग करने से क्या होता है, फास्ट स्विचिंग करने से इसे पल्स विथ मॉड्यूलेशन, एक पल्स जनरेट होता है दोस्तों। पल्स की जो टाइमिंग रहता है वो चेंज हो जाता है दोस्तों। पल्स का टाइमिंग चेंज होता है, जिससे क्या होता है हमारी फ्रीक्वेंसी को हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद यहाँ कंट्रोल सेक्शन में आता है। कंट्रोल सेक्शन को कंट्रोल करता है और आउटपुट कैसे काम करता है। जैसे इन्वर्टर में क्या होता है दोस्तों, जैसे कि हम मान लेते हैं हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज है दोस्तों, 50 हर्ट्ज। 1 सेकंड में 50 बार बंद चालू हो रहा है दोस्तों। तो ये इसका जो डिवाइड करेंगे तो जैसे मैं इसको डिवाइड करूंगा दोस्तों तो लगभग आपका 0.02 यानी कि 20 मिली सेकंड बोल सकते हैं, 20 मिली सेकंड बोल सकते हैं दोस्तों। 20 मिली सेकंड बोल सके, यानी कि ये क्या होता है दोस्तों, 10 मिली सेकंड, 10 मिली सेकंड के लिए ऑन होगा और 10 मिली सेकंड के लिए ऑफ होगा। अगर हमारे इंडिया की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, मतलब 10 सेकंड ऑन होगा, 10 सेकंड में ऑफ होगा, 10 मिली सेकंड होगा, 10 मिली सेकंड के लिए ऑन होगा, 10 मिली सेकंड के लिए ऑफ होगा दोस्तों, जब हम फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज मानते हैं। अब मैं फ्रीक्वेंसी को कम करके 10 हर्ट्ज कर देता हूँ, तो 1/10, 1/10 करेंगे तो ये क्या होगा दोस्तों, 0.1 यानी कि 100 मिली सेकंड। 100 मिली सेकंड, 100 मिली सेकंड में क्या होगा दोस्तों, 50 मिली सेकंड के लिए ऑन होगा, 50 मिली सेकंड के लिए
ऑफ होगा। मतलब जो पल्स जो जनरेट होगा दोस्तों वो टाइमिंग चेंज हो गया दोस्तों। यहाँ पर आप देखोगे तो जो मैंने 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी किया है दोस्तों, तो उस टाइम जो पल्स का टाइम था वो 10 सेकंड के लिए ऑन हो रहा था, 10 सेकंड में ऑफ हो रहा था, 10 सेकंड के लिए ऑन फिर ऑफ, 10 सेकंड के लिए ऑन फिर ऑफ, ऐसे। और ऐसे ही अगर मैंने फ्रीक्वेंसी कम कर दिया, यानी कि कम कर दिया यानी कि 10 हर्ट्ज कर दिया, तो इसमें क्या 50 साइकिल जो बन रहा था, जैसे कि कोई साइकिल है, जैसे कि यहाँ से साइकिल आपका जो बन रहा था, ये पहले 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी में जो टाइमिंग ले रहा था, यहाँ पर जो टाइमिंग ले रहा था, ये टाइमिंग जैसे कि 10 मिली सेकंड ले रहे थे, 10 मिली सेकंड, और 10 मिली सेकंड ऑफ हो रहा था दोस्तों, 10 मिली सेकंड में ऑफ हो रहा था। अब क्या हो रहा है दोस्तों, अब जब मैं फ्रीक्वेंसी कम कर दिया तो ये जो टाइमिंग जो बढ़ गया दोस्तों, जहाँ पर 10 सेकंड था वहाँ भी 50 सेकंड हो गया दोस्तों, 50 मिली सेकंड हो गया दोस्तों, 50 मिली सेकंड हो गया, और इधर भी 50 मिली सेकंड हो गया दोस्तों। यानी कि जो पल्स जो जनरेट होता है, पल्स विथ मॉड्यूलेशन में क्या होता है, जो पल्स का टाइमिंग चेंज कर देता है, कौन करता है यहाँ पर, जो आईजीबीटी रहता है, फास्ट स्विचिंग करके पल्स का टाइमिंग चेंज कर देता है, तो हमारी फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो जाती है दोस्तों। तो इस तरह से वीएफडी पूरा वर्क करता है दोस्तों। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों।